नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल हिंसा में 4 मुस्लिम युवकों की मौत हुई। सवाल यह है कि आखिर इन लड़कों को किसने गोली मारी, और यह वो सवाल है जिसका जवाब बेहद उलझा हुआ है। सबके अपने अपने दावे हैं। ओवैसी और इमरान मसूद कह रहे हैं कि संभल में मुस्लिम लड़कों के कत्ल किए गए, उनके माथे पर गोली मारी गई। पिस्टल लेकर के गोली चलाते हुए पुलिस की सारे फुटेज हैं, सीधे माथे पर गोली लगी है लड़कों के। तो आप क्या सर्वे टीम के साथ क्यों गए उपद्रवी? सर्वे टीम के साथ जाकर के नारेबाजी उकसावा कर करके लड़ाई क्यों शुरू की गई? वहीं पुलिस का दावा कुछ और है। पुलिस का कहना है कि भीड़ के बीच ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद के अंदर वजू खाने का पानी निकालकर खुदाई की जा रही है, और जिसके बाद भीड़ भड़क गई और वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पोस्टमार्टम जो 2 लोग जिनका बैजोई में हुआ था उनका भी आ चुका है। एक व्यक्ति की डेथ मुरादाबाद में दौरान इलाज हुई थी, उसका भी पीएम आ चुका है। तीनों पोस्टमार्टम के अंदर जो गन शॉट वुंड से उनकी डेथ होना बताया है, लेकिन कहीं भी उसमें पुलिस की गोली से या फिर कोई 9mm बुलेट की और इस तरीके की कोई ऐसी बात है वो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और यह भी सच है कि जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी ना उस समय डीएम महोदय से बंदूक चलाने का या गोली चलाने का इस तरीके का कोई आदेश लिया गया था। नॉन लीथल वेपन यूज करने का आदेश लिया गया था और नॉन लीथल वेपन ही यूज किए गए हैं। पुलिस की एफआईआर में यह भी कहा गया है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगे हैं। जियाउर रहमान बर्क के जामा मस्जिद की हिफाजत वाले बयान ने भीड़ को इकट्ठा किया। जुमे के दिन उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की और जिसके कारण माहौल बिगड़ गया। वहीं एफआईआर में दूसरे आरोपी हैं विधायक इकबाल महमूद अंसारी के बेटे सोहेल इकबाल, और पुलिस का कहना है कि भीड़ के बीच सोहेल इकबाल भी खड़ा था और ये लोग सर्वे कार्रवाई में बाधा डालने के लिए पहुंचे थे। सोहेल ने भीड़ को यह कहकर उकसाया कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। और पुलिस का कहना है कि देसी तमंचों से मुस्लिम लड़कों को गोली मारी गई है। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलग अलग दावे हैं। ऐसे में संभल मसले पर अखिलेश यादव ने कहा है कि वो संभल जाएंगे। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे 2 लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। हमने सभी पक्ष आपके सामने रखे, लेकिन संभल का सच क्या है, इस सवाल का सच सामने आना बाकी है।